अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सेठ दाऊद की जिस तरह से कोर्ट रूम में इंसल्ट होती है और अपनी इंसल्ट सेठ दाऊद से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। दाऊद को उसकी ही चालें उल्टी पड़ रही होती हैं, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। और जैसे ही वो घर वापस आएगा तो सेठ दाऊद की बीवी उससे यही सवाल करेगी कि आखिरकार आज कोर्ट में क्या हुआ है कि आप इतनी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। सेठ दाऊद अपनी बीवी पर भी गुस्सा करेगा और यही बात कहेगा कि मुझे पिया के नाम से भी नफरत हो गई है और जब भी मैं पिया का नाम सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मेरा दिल करता है कि मैं उसकी जान ले लूं। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अलियार भी कोर्ट गया होता है तो उसके सामने सारी हकीकत आ गई होती है और उसके दोस्त ने भी उसे सारे का सारा सच बता दिया होता है और वो सबूत भी उसे लाकर दे दिए होते हैं। तो अलियार के लिए ये फैसला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि वो अपने बाप का साथ दे या फिर पिया का। एक तरफ तो पिया से मोहब्बत करता है और उसे ये बात भी मालूम है कि पिया के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी भी हुई है और नाइंसाफी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप ही था। जबकि दूसरी तरफ दाऊद भी अपने बेटे अलियार से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए वो इसी कश्मकश में होता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। और वहीं दूसरी तरफ सांवल भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें वहीद वकील ने यही बात बताई होती है। मुझे तो यही लगता है कि हमारा सेठ दाऊद से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। सेठ दाऊद को मूसा जवारी साबित करने के लिए हमें और सबूतों की जरूरत होगी ताकि अदालत को इस बात पर यकीन हो जाए और वो फैसला हमारे हक में ही करे। सावन ये बात जानता है कि उसने किसी भी सूरत में पिया को ये केस हारने नहीं देना, भले ही उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़ जाए। इसीलिए वो पिया जी के पास आएगा और आकर उसे यही बात समझाएगा कि आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। जब तक सांवल जिंदा है आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं वो सारे सबूत लाकर दूंगा जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि सेठ दाऊद ही मूसा था, क्योंकि वो केस जीत रहा था, फैसला उसके हक में जा रहा था। पिया बहुत परेशान थी क्योंकि केस वो हार रही थी, वो दाऊद को कसूरवार साबित कर नहीं पा रही थी। इसीलिए इस वक्त अलियार बहुत बड़ा फैसला करता है। वो अपने ही बाप के खिलाफ अदालत में जाकर सबूत जमा करवाने का सोचता है। अलियार का दोस्त उससे यही कहता है कि सोच लो सेठ दाऊद आखिर तुम्हारा बाप है। अलियार कहता है कि ये मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन मेरे बाप ने मुझे धोखे में रखा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे बाप ने मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया। जो उनका प्लान है वो अब मुझे समझ आ गया है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और वैसे भी मुझे हक का साथ देना होगा। अगर मैंने हक का साथ ना दिया तो मेरा बाप पता नहीं उन बेगुनाह लोगों के साथ क्या सलूक करेगा। और ये बात सुनते ही अलियार का दोस्त कहेगा कि ये तो तुम बहुत ही अच्छा करोगे। और उसी वक्त अलियार भी अपने दोस्त से कहेगा कि तुम मेरे साथ चलो और ये जो सबूत 20-22 साल पुराने हैं जिसमें मेरे बाप जेल में हैं और जुआरी मूसा के नाम पर जेल में बंद हुए हुए हैं, सारे के सारे जितने भी सबूत हैं हम अदालत में रख देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मेरा बाप वाकई में जुआरी था और पिया सच्ची है, पिया हक पर है, वह इंसाफ मांग रही है तो उसे इंसाफ मिलना भी चाहिए। मेरा बाप तो अमीर है, वो पैसा देकर अपने आप को अपनी जान बचा लेगा, लेकिन अगर पिया का साथ ना दिया तो पिया और उसका बाप हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। वो चोरी छुपे अपने दोस्त को सबूत देकर अदालत में पेश कर देता है, जिसे देखने के बाद अदालत सेठ दाऊद को कैद की सजा सुना देती है। ये देखते ही दाऊद के रंग उड़ जाते हैं और सेठ दाऊद कहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो केस जीत रहा था। वो पुलिस वकील के गिरेबान को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया है और ये किसने किया है सब कुछ। लेकिन अदालत का फैसला सख्त होता है। अदालत के फैसले की वजह से पुलिस दाऊद को पकड़कर जेल में ले जाती है। दाऊद तो जेल चला जाता है, लेकिन निसार पीछे से पिया और असलम पर हमला करता है, जिसमें सांवल पिया को तो बचा लेता है लेकिन असलम को नहीं बचा पाता। असलम तो अपनी जान की बाजी हार जाता है, लेकिन उसी वक्त अलियार परेशान हो रहा होता है कि आखिर उसने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी। खुद सबूत देने जाना था, अगर वो खुद सबूत देता तो पिया का बाप आज जिंदा होता। जिसके बाद अलियार अपने बाप से मिलने के लिए जेल जाएगा और वहां मिलते ही अपने बाप से कहेगा कि आपने पिया के बाप के साथ ये सब कुछ क्यों करवाया। आप तो बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आप तो आज ही बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपने उस बेगुनाह के साथ ये सब कुछ क्यों किया।
अलियार का बाप सेठ दाऊद तो उस वक्त गुस्से में होता है, लेकिन समझदारी से काम लेता है, अपने बेटे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और यही कहता है कि बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं पिया के साथ ये सब कुछ क्यों करूंगा, उसके बाप के साथ ये सब कुछ क्यों करूंगा, बताओ जरा। अलियार कहता है कि वो सबूत उनमें से किसी को नहीं मिले थे, वो सबूत तो मैंने खुद अदालत में पेश किए थे। ये बात सुनते ही दाऊद के रंग उड़ जाएंगे और वो कहेगा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अलियार कहेगा कि अब मैं खुद भी गवाही दूंगा, जो कुछ आपने पिया के बाप के साथ किया आपको उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। तो नाजरीन, क्या दाऊद अपने बेटे को रोक पाएगा या अलियार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, और क्या अलियार अपने बाप को धोखा देकर पिया का साथ दे पाएगा, इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।